गोली फायरिंग का, तो हम लोग फिर भाग गए जान के डर से थी। बिहार के नवादा जिले के एक जमीन को विवाद का मामला सामने आया है और यहां पर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी और गांव के लोगों का दावा है कि करीब करीब 80 घर जलकर खाक हो गए। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि 20 से 21 घर ही आग की लपेट में आए और जलकर खाक हुए हैं। इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पर राजनीति भी हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है और यह घटना नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरनौरा के पास स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती की है। यहां दो पक्षों में जमीन विवाद चल रहे थे और इसी को लेकर दबंगों ने अटैक कर दिया, मारपीट की, फिर हवाई फायरिंग की। कहा जा रहा है कि वो कंधे पर राइफल बंदूक लेकर आए थे, करीब करीब 30 से 40 लोग, और पेट्रोल डीजल छिड़ककर घर में आग लगा दी। पुलिस ने यह भी बताया है कि यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। पूरा विवाद आपको समझाएंगे आसान भाषा में, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको याद होगा कि 1990 के दशक में बिहार में ऐसी खबरें निकलकर सामने आती थी कि वहां पर दबंग गए और फायरिंग की, जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन 2024 में भी यही हाल है। 50 राउंड गांव में जाकर फायरिंग किए गए और लोग इधर उधर भागने लगे और जैसे ही बच्चे को बचाने लगे, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं, इसके बाद इसकी सूचना एसपी को दी गई, पुलिस को दी गई, डीएम पहुंचे और उसके बाद हालात नाजुक हो गए। जब तक प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर पहुंचती, जब तक गांव का 80 घर जलकर खाक हो गया। पहले तो पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी की थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है। डीएम वहां के हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने बताया है कि कृष्णा नदी के पास में ये गांव बसा हुआ है और घटना को सर्वेक्षण किया गया है। करीब 30 घर जले हैं। एसपी कह रहा है 21 घर जले हैं। गांव के निवासी कह रहे हैं कि 80 घरों में आग लगा दी गई है। उस गांव के रहने वाली सुनीता हैं, वो कहती हैं कि जब वो लोग आए तो हम रोटी पका रहे थे और जैसे ही उन्होंने कहा कि अटैक किया तो हमारा बच्चा हैंडपंप पर था, चापाकल जिसे आप गांव में कहते हैं, और उन्होंने बोला कि पकड़ो पकड़ो लड़की जा रही है। मतलब लड़कियों के दुपट्टा भी खींचे गए और उसके बाद बच्चे इधर उधर भाग गए। अब अंदाजा लगाइए इससे क्या होगा। अनाज, पानी, रुपया, आधार कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर एक मोबाइल बचा था, वो भी खाक हो गया और लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागे। घर को जला दिया गया, सामान को वहां पर खाक कर दिया गया, जो कुछ भी सामान थे उसे भी छीनकर आग के हवाले कर दिया गया। कुल अभी तक जो है 28 लोगों के खिलाफ नामजद हुआ है और इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मौके पर जो बरामद हुआ है 3 देशी कट्टा है, 1 खोखा है और 6 बाइक जब्त की गई है। ये उस घटना स्थल पर मिला है। अब मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। राजनीति में बयानबाजी क्या कुछ हो रहा है वो पहले आप समझ लीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जंगल राज और राक्षस राज जैसे हालात हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस मामले पर जो है कड़ी निंदा करते हैं और सरकार को ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बीजेपी और एनडीए की सरकार पर जमकर हमला बोला है। कौन किसने क्या बोला है ये आपको बताते हैं और इसी दौरान आपको ये भी बताएंगे कि ये मामला शुरू कहां से हुआ। 1995 का मामला है, एक एक कर आपको बताएंगे। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नवादा में जो घटना घटी है काफी दुखद है और इसको लेकर के साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए
कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कि नवादा जिले में 80 दलित बस्तियों के घर में आग लगा दी गई है। कौन लगा रही है? जीतन राम मांझी का कहना है कि यादव समाज के लोग जीतन समाज, जीतन मांझी बिल्कुल गुमराह है और दिग्भ्रमित कर रहा है समाज को। एक जात व्यवस्था पर वो हमला हमेशा करते रहते हैं। इसको मैं देखूंगा और मैं पता करूंगा कि वहाँ पर क्या हुआ और उचित कार्रवाई करेंगे। जो घटना हुई है उसको लेकर जिस तरह से जीतन राम मांझी का भी बयान आया, उस पे आप लोग क्या कहें? देखिए, पहली बात कि अब जीतन राम मांझी जी इस देश का नेतृत्व करते हैं, केंद्र में मंत्री हैं और काफी सीनियर नेता हैं। उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। समाज के एक वर्ग के ऊपर इनको इस तरह का टारगेटेड बयान नहीं देना चाहिए था। मैं इस जो घटना घटी है नवादा में उससे काफी दुखी हूं और सबको इसकी चिंता करनी चाहिए। और क्योंकि केंद्र में सरकार एनडीए की है, राज्य में सरकार एनडीए गठबंधन की है और आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं इस तरह से होती रहती हैं और उल्टा आरोप वो लोग राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोगों के ऊपर लगाते रहे। तो मैं यही कहूंगी कि सही दिशा में इसकी जांच की जाए और किसी भी कोई भी लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना फिर ना घटे। इस बीच में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सब के नाम से हैशटैग इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया पर और लोग कमेंट कर रहे हैं। बिहार सरकार और नीतीश कुमार का हैशटैग भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान समेत राहुल गांधी ने भी इस पर लिखा है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग वर्षों से अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। विरोधी दल के लोग, खासकर यादव समाज के लोगों ने जमीन के लिए यहां पर अपना घटना का अंजाम दिया। इसका प्रमाण यह है कि पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनमें 12 लोग यादव हैं और यही साबित होता है कि पूरे बिहार में ये लोग अभियान चला रहे हैं कि सब जमीन को अपने कब्जे में लेकर मकान बनाते हैं या फिर बेच देते हैं। चिराग पासवान ने इस पूरे मामले को बताया है कि न्यायिक जांच इस पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किया है कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार और कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। लेकिन ये जो मामला है, इस पूरे मामले को आगे के रिएक्शन बताने से पहले बीच बीच में ये भी बता दें कि ये अब जो मामला है वो मुसहर, जिसे मांझी कहते हैं, और फिर जाति में देखें तो पासवान वर्सेस मुसहर की लड़ाई हो गई है जमीन को लेकर। और ये जमीन विवाद जो है 1995 से इस घटना की शुरुआत हुई थी। विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन बीच में इसका ग्लिम्स इसलिए बता दिए हैं कि आप समझिएगा। जाने से पहले पूरे मामले को एक ही वीडियो में पूरा मामला समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी इसके बारे में ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं और पनपते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाए। वहीं प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मुहर लगाती है कि ऐसी घटना पर हामी भर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और ट्विटर पर लिखा कि बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए के डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। बेहद ही निंदनीय है। करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किए हैं, मायावती ने भी ट्वीट किए हैं और इसको लेकर हर कोई नीतीश सरकार और एनडीए की निंदा कर रही है और सोशल मीडिया पर इसका ट्रेंड चल रहा है। अब अंत में ये समझ लीजिए कि आखिर नवादा अग्निकांड, नवादा में जिस गांव को जलाया गया, उस गांव की असली लड़ाई शुरू कब से हुई और क्या है इसमें इसकी लड़ाई। ये लड़ाई शुरू होती है 1995 से। 1995 में बताया गया कि ये जमीन मुस्लिमों का है और मुस्लिमों ने इस जमीन पर कब्जा 2014 तक कर रखा था। मतलब उनके पास मुस्लिमों के नाम से ये जमीन थी पहले 1995 से, और उसने 1995 से जो मुस्लिम इस पर कब्जा कर रखे थे और वो अपने नाम से बना रखे थे, वो जमीन
पहले से ही सरकारी जमीन बताई जा रही है। मतलब समझिए कि 40 साल से पुराना मामला है। सरकारी जमीन को कब्जा किया मुस्लिमों ने और फिर 2014-15 के बीच में ये मुस्लिम समुदाय ने क्या किया, पासवान और मांझी जाति में बेच दिया इस जमीन को। ये पूरा जमीन का जो है जिस पर विवाद है वो करीब करीब 15 एकड़ की बताई जाती है, जिसमें 8 एकड़ बताया जाता है, 8 और 7 एकड़ दोनों के बीच में। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये दस्तावेज में है, खाता खेसरा इसका निकलेगा, उसके बाद पता चलेगा। विवाद और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब 2015 से दोनों के बीच में कि 2023 में भी इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी, जो पासवान है और मांझी ने, दोनों के बीच में टसल हो रहा था कि आप इस जमीन को खाली कर दीजिए। लेकिन पासवान समुदाय के लोगों ने जो धमकी दे रहे थे और मांझी समुदाय ने उसमें एक टोला बसा लिया। उसके बाद से ये मामला बढ़ा, टसल होते गया और सबसे ज्यादा जिस यहाँ तक पहुंचने की नौबत तब आई जब बिहार सरकार ने जमीन सर्वे की बात कह दी और उन्होंने एक डेडलाइन जारी कर दिया। 20 तारीख को अंतिम तारीख थी कि आप जमीन सर्वे के सारे दस्तावेज सब लोग हाजिरी कीजिए। लेकिन यही बात 20 तारीख को नहीं हो सकी और इससे पहले इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें जो बात सामने निकल कर आई है कि 1995 से मामला था मुस्लिमों के हाथ, 2014 में ये जमीन बेच दी जाती है पासवान और मांझी के हाथ और फिर पासवान और मांझी मिलकर इस जमीन पर थे और रातों रात यहाँ पर 30 से 40 लोग राइफलधारी आते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं और घरों के आसपास में पेट्रोल छिड़कते हैं, घरों पर पेट्रोल छिड़कते हैं और फिर उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं। कुल मिलाकर ये जो लड़ाई शुरू हो गई है, एक तरह से मांझी और पासवान के बीच की लड़ाई है। इस गैंग में बताया जा रहा है कि मांझी गैंग पर अटैक किया जा रहा है, मांझी और रविदास गैंग पर, दोनों दलित समाज से आते हैं। लेकिन पासवान गैंग में जो है पासवान और फिर यादव, ये सभी मिलके यादव गैंग और पासवान इनको सपोर्ट से इस नवादा कांड, अग्निकांड को करवाया गया है। मतलब अब लड़ाई खुले तौर पर देखें तो जातिवाद की लड़ाई ऐसे पनप गई है नवादा में, जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा कि 80 घरों को फूंक दिया गया दिन दहाड़े और शासन प्रशासन देखती रह गई और सिर्फ एक्शन के नाम पर हुआ है कि 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी पुलिस कैंप लगा दिया गया है। राजनीति के तौर पर लोग नेता बयानबाजी कर रहे हैं और वहां पर कह रहे हैं कि हम घटनास्थल पर जाकर इसकी जांच करेंगे। ये पूरी जो जानकारी अभी तक वहां पर सामने आई है वो ये बात आई थी। और ये चीज और एक बात याद रखिए कि ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है, टाइटल शूट है इस जमीन पर। मतलब मामला जमीन को लेकर बिहार सरकार से लड़ाई पहले से ही कोर्ट में पेंडिंग थी और इस बीच में जाति में देखें तो मांझी और पासवान दोनों आपस में भिड़ गए और फिर पासवान मांझी पर भारी पड़ गया और इस तरह से देखें तो 40 से 50 बंदूकधारी हवाई फायरिंग करते हुए घरों को खाक कर दिए। आपको ये पूरी वीडियो कैसे लगी, कैसे जानकारी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ तक।